दिस इज लेक्चर थर्ड। फर्स्ट 2 लेक्चर्स आपको रिकॉर्डेड मिल जाएंगे। अगर आज क्लास में ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने फर्स्ट और सेकंड लेक्चर नहीं लगाया, तो आपको कुछ ऐसा नहीं होगा कि आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आज का टॉपिक इंडिविजुअल टॉपिक है, पर इसके बाद आपको फर्स्ट और सेकंड लेक्चर को मतलब देखना ही पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा ना कि हम कैलकुलेशन करनी तो सीख रहे हैं, यहाँ पर अप्लाई कहाँ पे करें। ओके जी, थिंग इज आज का हम मेजर टॉपिक कवर अप करने वाले हैं ड्राइंग्स एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो देखिए, पहली बात, ड्राइंग्स होती क्या है। अगर हम पढ़ने लगे हैं तो थोड़ा सा अच्छे डीप से पढ़ना स्टार्ट करें। ड्राइंग्स हम उस चीज को बोलते हैं जब भी हमारा ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए, कहते ओनर ने क्या किया, अपने पर्सनल यूज के लिए कुछ भी मनी विड्रॉ कर ली। आइदर वो इन द फॉर्म ऑफ मनी कर सकता है, या फिर क्या कर सकता है, वो गुड्स भी, मतलब कैश और गुड्स, किसी चीज को विड्रॉ कर लेगा बिजनेस में से, तो उसको हम क्या मान के चलते हैं, ड्राइंग्स। +1 में आपने काफी अच्छे से किया हुआ कि पर्सनल यूज के लिए ओनर करेगा। पर अभी बात हम किस चीज की कर रहे हैं, पार्टनरशिप में। तो यहाँ पे ओनर के लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे, पार्टनर्स। कि if partners withdraw cash or goods for their personal use is known as drawings। अगर हमें आ रहा है ड्राइंग्स का मीनिंग सॉरी, ड्राइंग्स देखिए हमारी दो तरह से हम चार्ज कर सकते हैं। अगर हम सपोज इस चैप्टर को भूल जाओ, पार्टनरशिप, हम ओनर्स पॉइंट ऑफ व्यू बात करें, तो हम क्या करते थे ना, +1 में जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जब भी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हम पे करते थे, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का मीनिंग पहले हम बात करते हैं क्या होगा। कहते A, B एंड C पार्टनर्स थे। तीनों ने क्या किया ना, 3-3 लाख इन्वेस्ट कर दिया अपने बिजनेस में। मतलब तीनों ने कंबाइन किया, पार्टनर्स थे, 3 लाख इन्होंने इन्वेस्ट किए। तो टोटल हमारे पास कितने हो गए, 9 लाख हो गए। और 6 लाख हमने क्या ले लिया, बैंक से लोन ले लिया। अगर बैंक से लोन भी हमने ले लिया, तो हमारे पास टोटल बिजनेस करने के लिए अभी अमाउंट कितनी हो गई, 15 लाख रुपीज हमारे पास हो गए। जब बिजनेस स्टार्ट किया ना, हमारी थोड़ी सी पोजीशन अच्छी हो गई, और हमें आफ्टर 2-3 इयर्स ना 5 लाख के प्रॉफिट्स भी हो गए, हमारे पास सेविंग्स पड़े थे। हमारे पास टोटल नेटवर्थ कितनी होगी, सपोज 20 लाख हो गई। 20 लाख के बाद हमें पता चला कि ए ने क्या बोला, यार हमारे पास ना अभी 20 लाख हो चुके हैं, क्यों ना हम सभी तीनों पर्सन A, B एंड C कि हम बिजनेस ट्रिप पे चलते हैं घूमने के लिए। जब A, B और C ने प्लान किया कि हम घूमने चलते हैं, अभी हमारे पास काफी फंड्स हैं, तो ये इन्होंने क्या किया, वहां पे जाके 1 लाख इन्वेस्ट कर दिया। कोई बात नहीं, अभी भी इनके पास कितनी अमाउंट थी, 19 लाख थी। आफ्टर दैट ए ने बोला कि देखो अभी भी हमारे पास इतना है, क्यों ना हम ऐसे करें, एक एक सभी आईफोन ले लेते हैं। 3 हम पर्सन हैं, तो आईफोन ले लेते हैं, पर हम ऐसे करते हैं, कुछ पुराना मॉडल ले लेते हैं, जो हमें क्या 45,000 कुछ 50,000 में आ जाएगा। इन्होंने तीनों ने क्या किया, 50,000 वाले मॉडल्स ले लिए। तो इन्होंने फिर से 1,50,000 को क्या कर लिया, यूटिलाइज कर दिया। आफ्टर दैट बी ने बोला कि मेरे ना अपने लड़की को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन करवानी है, वहां पे मेरी डोनेशन लग रही है, 2 लाख डोनेशन लग रही है। तो अब हमारा बैलेंस कम हो गया फिर से। ऐसे जब भी पार्टनर्स होंगे या ओनर्स होंगे ना, वो क्या करते हैं, टाइमली एक दूसरे को देखकर, जब उनके फैमिली मेंबर्स डिमांड करते हैं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, हर पर्सन के पर्सनल एक्सपेंस होते हैं, तो वो ड्राइंग्स करना स्टार्ट कर देते हैं। अगर ड्राइंग्स करेंगे तो बिजनेस के पास, जो बिजनेस को रन करने के लिए हमने 15 लाख रुपीज को किया था, कलेक्ट किया था, फंड्स राइज किए थे, तो वो क्या हो जाएंगे, हमारे डाउन होने स्टार्ट हो जाएंगे। अगर वो कम होने स्टार्ट होंगे, तो उस चीज का क्या है, बिजनेस के पास ना लिक्विडिटी पोजीशन भी टाइट हो जाएगी उस चीज की। और उसके अलावा क्या, बिजनेस के पास ना रनिंग पोजीशन के लिए टाइट पोजीशन होगी, वो अच्छे से काम नहीं कर पाएगा। इस चीज को रोकने के लिए बिजनेस ने क्या कहा कि पार्टनर्स को, मैं आपको, अगर आप ड्राइंग्स करोगे ना आपसे, तो मैं आप पे क्या चार्ज करूंगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करूंगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए तो क्या होगी, इनकम। पर हम किसके अकाउंट्स बना रहे हैं, हम फर्म के अकाउंट्स बना रहे हैं। फर्म्स पॉइंट ऑफ व्यू इनकम होगी, पर पार्टनर्स पॉइंट ऑफ व्यू वो क्या होगा, उनके लिए एक्सपेंस और लॉस।
अभी देखो हमें क्या, पार्टनरशिप में तो हम जब भी ड्राइंग्स करते हैं हमारे पास ना दो तरह की ड्राइंग्स हो सकती हैं। एक तो ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल हो सकती है, एक ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होती है। इसके अलावा ड्राइंग्स का आपको एक मैं चीज बताती हूँ। ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट मींस किसी ने ना बिजनेस स्टार्ट किया, तीन पार्टनर्स ने, ए बी एंड सी ने। कब स्टार्ट किया? 1 जैन को स्टार्ट किया। हम बिजनेस स्टार्ट क्यों करते हैं कि 31 मार्च को जाके, सॉरी 31 दिसंबर को जाके ना हमें क्या हो, प्रॉफिट्स हम फाइंड आउट करें। कहाँ से फाइंड आउट कर रहे हैं? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। जितने प्रॉफिट्स होंगे हम तीनों आपस में ए बी एंड सी डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। पर ए ने बोला मिड में आके, ए ने जून में आके बोला कि यार मेरे को ना इमरजेंसी मनी की जरूरत है। नो डाउट हम प्रॉफिट्स अपने कब डिस्ट्रीब्यूट करेंगे? 31 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। पर ऐसे करो, जब जो 31 दिसंबर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ना, उसमें से आप अभी मेरे को क्या 20,000 पे कर दो। उस दिन मेरे आप 20,000 रुपीज क्या कर लेना, डिडक्ट कर लेना। तब मेरे को 20,000 रुपीज कम पे कर देना। पर अभी मेरे को इमरजेंसी है, मेरे को आप 1 जून को क्या कर दो, 20,000 पे कर दो। देखो अभी वो किस में से अपने विड्रॉ कर रहा है? प्रॉफिट में से कर रहा है। तो इस ड्राइंग को हम क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। जो हमें फ्यूचर में मतलब 31 दिसंबर या 31 मार्च को जाके प्रॉफिट्स होंगे, उस प्रॉफिट्स को अगर मैं इन एडवांस विड्रॉ कर रही हूँ तो मैं क्या बोलूंगी? ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। अगर हम कह रहे हैं, ये तो अगर ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। पर अगर कोई पर्सन बोले कि हमने ना 3-3 लाख रुपए इन्वेस्ट किया, अभी मैं जो इन्वेस्ट किया मींस कैपिटल के नेम पे मैंने इन्वेस्ट किया, इसी कैपिटल में से आप मेरे को क्या करो, 1 लाख मेरा वापिस कर दो। ए ने बोला कि मेरे 3 लाख में से आप 1 लाख मेरा वापिस कर दो। तो अभी ये वाला 1 लाख हमारा क्या होगा? ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। ड्रॉइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। जो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग हमने देना है, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग देना नहीं, सॉरी चार्ज करना है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, वो हम किस पे करते हैं? जो ड्रॉइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट होंगे। क्योंकि अगर कैपिटल से विड्रॉ करेंगे, इसका इफेक्ट आपको कल कंपेयर करके बताऊंगी कि क्या इफेक्ट होगा। पर अगर हम कैपिटल से विड्रॉ करेंगे तो हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम मिलेगा, ना कि हम इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग ज्यादा चार्ज करेंगे। हम किस चीज पे उसको इफेक्ट करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम वहां पे फर्म कम पे कर देगी पार्टनर्स को। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग सिर्फ कौन सी ड्रॉइंग्स पे होता है? जो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट होती हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि वो ड्रॉइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट है या आउट ऑफ कैपिटल है? तो इसके लिए हमारे पास ना स्पेसिफिक कुछ वर्ड्स आते हैं। तो आउट ऑफ प्रॉफिट के लिए जो वर्ड्स यूज होते हैं उसका नेम है, पहले तो वो स्पेसिफिक लिख देंगे, सिर्फ वर्ड क्या होगा? ड्रॉइंग्स। अगर सिर्फ और सिर्फ वर्ड्स ड्राइंग है तब भी वो क्या होंगी? सिंपल ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या आउट ऑफ प्रॉफिट होंगी। अगर उन्होंने लिख दिया करंट ड्राइंग्स, देखो कैपिटल और करंट, करंट मींस ड्यूरिंग द ईयर, करंट ड्राइंग्स होंगी। जब हमारे पास टर्म क्या होगी? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट या ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट, ड्राइंग्स आउट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर हमारे पास यही 3-4 वर्ड्स आ रहे हैं लाइन में, तो वो कौन सी ड्राइंग्स होंगी हमारी? करंट ड्राइंग्स और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। इन ड्राइंग्स के अगेंस्ट हमें क्या चार्ज करना है? हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास मैथड्स हैं। आपको वही मैथड्स आज हम डिस्कस कर रहे हैं, नीचे करवा रही हूँ। तो फर्स्ट थिंग इज, हमारा फर्स्ट मेथड क्या होगा? अगर हमें पता चले कि जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, मींस किसी पर्सन, एग्जांपल ले रही हूँ, कुछ मिस्टर एक्स थे, उसने विड्रॉ किया, विड्रॉ रुपीज 5,000। कब कर रहा है वो? 1 जैन को। 1 जैन को इस पर्सन ने 5,000 रुपीज विड्रॉ कर लिए। और जो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, उसका रेट भी हमें कितना गिवन हो गया? 10% गिवन है पर एनम। और हमारा ईयर कब से कब तक चल रहा है? जैन टू दिसंबर, कि जनवरी से दिसंबर तक खत्म होगा। इसमें क्या क्या, पहले दिन ही 5,000 क्या कर लिए? विड्रॉ कर ली मनी। तो इसकी कैलकुलेशन हम कैसे निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज इक्वल टू
हमारे पास देखो फॉर्मूला क्या होगा, अमाउंट, जितनी उसने अमाउंट विड्रॉ की इनटू रेट, जो हमें क्या सम में गिवन होगा, इनटू टाइम। टाइम देखिए हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जब उसने ड्राइंग्स की है जिस दिन को, वहां से लेके एंड तक, एंड हमारा कब हो रहा है, दिसंबर में, तो अगर वो 1 जनवरी को विड्रॉ कर रहा है तो हमारी क्या होगी, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, विच मीन्स उसने कितने मंथ के लिए ड्राइंग्स किए, 12 मंथ्स के लिए। तो हमारा देखो कितना किया, 5000 किया, कितने रेट पे किया उसने, 10% पे किया। तो रेट के नीचे हमेशा हम क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 100 इनटू कितने टाइम के लिए, 12 मंथ्स के लिए, और डिवाइडेड बाय 12। तो इसको अगर हम सम टाइम, अगर फुल ईयर का होता तो हम 12 से 12 लिखते ही नहीं है, हम क्या लिख देते हैं वहां पे, 1 ईयर लिख देते हैं। तो आंसर इज 500। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना होएगा, 500 होएगा। 12 डिवाइडेड बाई 12, यहाँ एक जीरो हमारे यहाँ चल गई, 1 वाली जीरो यहाँ पे हम कर देते हैं, सॉरी 500, क्योंकि अमाउंट ही हमारी उतनी थी। तो 500 रुपीज हमारा क्या हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। अगर देखो किसी पर्सन ने 2 बार ड्राइंग्स कर ली, मतलब मल्टी ड्राइंग्स कर रहा है कोई पर्सन, कोई मिस्टर एक्स था, उसने देखो विड्रॉ की कब कब की, एक तो उसने कर ली 30 मार्च को, सपोज उसने 31 मार्च को उसने क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। मेरे पास ईयर कब से कब तक जा रहा है, जनवरी टू दिसंबर, जो मेरा फाइनेंशियल ईयर है जनवरी टू दिसंबर। एक तो उसने कब की, 31 मार्च को की, कितनी की, 9000 की, ओके 4000 की उसने, और रुपीज। और उसके बाद उसने कब की, अगस्त में की, 1 अगस्त को कर ली। और कितनी अमाउंट की यहाँ पे हम एग्जांपल ले लेते हैं, सपोज 2000 की उसने ड्राइंग्स कर ली। तो देखो हम इसको क्या है, इंडिविजुअल आइडेंटिफाई करेंगे, फाइंड आउट करेंगे कि हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हो कितना रहा है। अगर 4000 पे किया, हमने फॉर्मूला क्या किया था, अमाउंट इनटू रेट। रेट हम फिर से अज्यूम कर लेते हैं कि एट द रेट कितना है हमारे पास, 10% है। तो 4000 इंटू 10% डिवाइडेड बाय कितना टाइम किया उसने, देखो मार्च को कर रहा है तो मार्च तक तो उसका इंटरेस्ट लगेगा ही, मीन्स कब से कब तक लगेगा, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 9 मंथ्स का। तो 9 डिवाइडेड बाय 12, इसको हम कट कर लें 3 के टेबल पे, 3 4 4 को डायरेक्ट यहाँ पे कट कर देते हैं, 1 0 यहाँ गई, 1 0 यहाँ, 1 0 यहाँ। तो हमारे पास अमाउंट कितनी बच गई, 300 रुपीज अभी तक। ओके 2000 की कैलकुलेशन कैसे होगी, 2000 इंटू रेट, हमारे पास कितना है, 10% है, इंटू टाइम। टाइम हमारे पास देखो अगस्त, 1 अगस्त को कर रहे हैं, तो अगस्त पे भी हम फुल मंथ पे क्या करेंगे, चार्ज करेंगे, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, विच मीन्स 5 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, यहाँ पे क्या समथिंग 2 के टेबल पे 6 10, और इसके बाद हमारा फिर से 2 के टेबल पे जा रहा है 3 5, तो 25, 250 डिवाइडेड बाय 3, कुछ हमारे अमाउंट आएगी 83 पॉइंट समथिंग। तो इतने रुपीज हमारे पास क्या होगा, इंटरेस्ट। टोटल इंटरेस्ट कितना होगा, जितना हमारा इंडिविजुअल इंटरेस्ट आया, मीन्स 300 प्लस 83 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, 300 प्लस 83.33 रुपीज, तो कितना हो गया, 383.3 रुपीज हमारा टोटल इंटरेस्ट होगा। अगर कोई पर्सन 2 बार ड्राइंग्स कर रहा है, सेम पर्सन ड्राइंग्स कर रहा है, इसी तरह से हम अगर जेड करेगा तो एक्स करेगा, एक्स का निकाल लेंगे, वाई करेगा, वाई का निकाल लेंगे, जेड करेगा तो जेड का भी क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। 1 मार्क्स में आपको ऐसे छोटे छोटे एमसीक्यूज बन के आ सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। आफ्टर दैट देखो, अभी हम वापिस ऊपर जा रहे हैं। यहाँ पे तो क्या था हमारे पास, इंडिविजुअल अमाउंट थी ड्राइंग्स की, और जो उनका गैप पीरियड था, देखो उसने पहले कब किया, मार्च में कर लिया, फिर अपनी मर्जी से कब कर लिया, अगस्त में कर लिया। तब हम क्या है, एक शॉर्टकट फॉर्मूला नहीं लगा सकते। अभी यहाँ पे देखो कुछ एग्जांपल ली हुई है, कहते हैं अरुण इज द पार्टनर, ओके, अरुण इज द पार्टनर इन द पार्टनरशिप फॉर्म, एज पर पार्टनरशिप डीड हमने क्या डिसाइड किया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 12% पर एनम।
ड्यूरिंग द ईयर उसने कैसे कैसे विड्रॉ किया, ही विड्रॉज एज फॉलो। 1 मार्च को देखो उसने कितना विड्रॉ किया, 6000 विड्रॉ किया। अगर 6000 विड्रॉ कर रहा है तो हम पहले क्या मार्च से कैलकुलेट करना स्टार्ट करेंगे। ईयर हमारा कब एंड हो रहा है, दिसंबर में एंड हो रहा है, तो देखो मार्च 1 मार्च से, तो मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो हमारे पास कितने मंथ्स हो गए 10, तो 10/12, और हमारे पास रेट कितना था 12 डिवाइडेड बाय 100। इसको देखो 6000 इंटू रेट इंटू टाइम, तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई 600। पेन के साथ आपको हाईलाइट कर देती हूँ, दिस इज आवर रेट, और हमारा ये क्या है टाइम, कि उसने कितने मंथ्स किए, तो हमारे पास कितना आ गया 600। फिर उसने कब की, जून को की 1 जून, तो हमारी देखो 4000 पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, कितने मंथ्स हो गए हमारे पास 7, तो टाइम लगा 7 डिवाइडेड बाय 12, और रेट कितना हो गया 12%। हमें क्या सम में ऑलवेज गिवन होगा रेट और टाइम, तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई 280। फिर उसने ड्राइंग्स कब की, सितंबर में, 1 सितंबर कर रहा है, तो हमारे पास देखो सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 4 मंथ्स का लगा, 4 डिवाइडेड बाय 12, और हमारा रेट कितना आ गया 12 डिवाइडेड बाय 100। हमारी कैलकुलेशन करके अमाउंट कितना आ गया 200। आफ्टर दैट उसने कब किया 1 दिसंबर को। अगर 1 दिसंबर को कर रहा है तो सिर्फ 1 मंथ का हम क्या करेंगे फाइंड आउट करेंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो हमने क्या किया 2000 इंटू रेट डिवाइडेड बाय 100, तो हमारे पास कितनी अमाउंट आ गई 20 रुपीज। इन सभी को प्लस कर दिया, 600 प्लस हमारे पास कितना आ गया 280 प्लस 200 प्लस 20, तो हमारे पास टोटल अमाउंट कितनी होगी 1100। 1100 इज द टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं, सिंपल इंटरेस्ट मेथड, सिंपल इंटरेस्ट मेथड। वैसे देखो हमें सम जो एग्जांपल आएंगी फाइनल्स में, उसमें आपको ये नहीं बोलेंगे कि ये मेथड अप्लाई करो वो मेथड अप्लाई करो, उनको तो सिर्फ आंसर चाहिए। वहां पे देखो आपको ऑप्शन में क्या होगा 600 280 1100 और 500, तो आपको देखना है कि 4 ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे वैलिड है या कौन सा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट मेथड इज प्रोडक्ट मेथड। वैसे तो मैं ऑलवेज बच्चों को रिकमेंड करती हूँ कि आप सिंपल मेथड ही फॉलो करो, आपको प्रोडक्ट मेथड में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। पर अगर यही सेम सम मैं क्या प्रोडक्ट मेथड पे अप्लाई करूंगी, तो हमारा क्या होगा, प्रोडक्ट का मीन्स क्या होता है ना, हम वेटेज दे देते हैं। वेटेज मीन्स देखो 6000 कितने मंथ मैंने यूज किया था, 10 मंथ यूज किया था, तो इसकी वेटेज देके मैं कितना दे रही हूँ उसको 60000। इसके अलावा 4000 मैंने कितने मंथ यूज किए थे 7 मंथ, तो कितना आ गया मेरा 28000। उसके अलावा मैंने 5000 कितने मंथ यूज किए थे, प्रोडक्ट मींस मल्टीप्लाई कर दो, कितने को मल्टीप्लाई कर दो जितने मंथ पेंडिंग पड़े हैं और जितने मंथ हम उस मनी को यूज करें। 5000 मैंने कितने मंथ यूज किए थे 4 मंथ यूज किए थे, तो मेरा कितना आ गया 20000 आ गया। और इसके अलावा मैंने 2000 कितने मंथ यूज किए हैं, सिर्फ 1 मंथ यूज किया, तो इसकी अमाउंट कितनी आ गई 2000 अमाउंट आ गई। इन सभी को प्लस कर दो, प्लस करके जितनी टोटल अमाउंट आएगी, यहाँ पे टोटल आएगा, उसको हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इज आवर फॉर्मूला। देखो सम ऑफ प्रोडक्ट जितना भी हमारा यहाँ पे टोटल आएगा 60,000 प्लस 28,000 प्लस 2,000 प्लस 20,000 प्लस 2,000, तो इनको प्लस करने देखो 60 प्लस 28 इज 88, 88 प्लस 20 88 में पहले 2000 कर लेते हैं, 90,000 90,000 में 20,000 प्लस करेंगे तो कितना होगा 1,10,000। तो हमारे पास टोटल सम ऑफ प्रोडक्ट कितना आ गया 10,000 आ गया यहाँ पे 10,000 सॉरी 1,10,000 इंटू रेट, रेट कितना था हमारा 12% था, इंटू क्या किया हमने 1/12। यहाँ पे 1/12 इसीलिए कर रहे हैं कि प्रोडक्ट मेथड में हमने इंडिविजुअल यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिया हर मंथ को कि 10 7 4 और 1, तो हम दोबारा से उनको वहीं पे क्या कर रहे हैं सिंगल फिगर में कन्वर्ट कर रहे हैं इज इक्वल टू 1। इसको भी देखो डिवाइड करके देखो 12 से 12 गया, यहाँ पे हम क्या 1,10,000 है, 2 जीरो यहाँ पे हम कट कर देते हैं, तो हमारी पेंडिंग अमाउंट कितना बन गया 1100। तो देखो ये सेम चीज है, यहाँ पे भी 1100 आंसर आया था,
उसी सम का यहाँ पे भी 1100 है। आप मेथड कोई भी फॉलो कर सकते हो, सिंपल इंटरेस्ट मेथड और प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड में क्या हो जाता है, सम टाइम हमारे यहाँ पे देखो 4 टाइम्स हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, फिर इनको प्लस कर रहे हैं, और बच्चे यहाँ पे गलती कर देते हैं। वो क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी से कोई भी मंथ पुट कर देते हैं, क्योंकि उनको सम टाइम लर्न नहीं रहता है कि यहाँ पे क्या आएगा, 1 डिवाइडेड बाय 12। ओके जी, नेक्स्ट देखिए, अगर हमारे पास यही चीज किसमें हो, डेज में हो, तो हम क्या 12 मतलब 12 किसको डिस्क्राइब कर रहा है, मंथ्स को, और अगर डेज में है तो किसको हम डिस्क्राइब करेंगे, 350 डेज। तो सेम सम जो मैंने आपको ऊपर सॉल्व करवा दिया, वो ये पढ़ा कि हमने कितने मंथ्स किए हैं यूज। ओके जी, 6000 को 10 मंथ किया था, 4000 को हमने 7 मंथ किया था, 5000 को 4 मंथ, 2000 को 1 मंथ। यहाँ पे हमने अप्लाई किया वही कि 10,000 मींस टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट कितना था, 12% रेट था, इनटू 1/12। तो 1/12 आपको लर्न करना पड़ेगा। इन केस ऑफ मंथ्स 1/12 है, इन केस ऑफ डेज क्या आएगा, जितने 1 डिवाइडेड बाय 350 सॉरी 65 डेज। ओके वहां पे ना लीप ईयर कंसिडर मत करने बैठ जाना कि लीप ईयर है भाई 2020 दिया है हमें स्टेटमेंट में, 2016 दिया है, लीप ईयर कंसिडर नहीं करोगे आप, क्या नॉर्मल 365 डेज के साथ ही क्या करोगे, डिवाइड करो। नेक्स्ट थिंग इज आर एवरेज प्रोडक्ट मेथड। पहले देखो एवरेज प्रोडक्ट मेथड की हमें जरूरत क्यों पड़ी। सिंपली कहते कोई पर्सन था मिस्टर राम, उसने बिजनेस स्टार्ट किया, उसने क्या किया ना, पहले उसने जनवरी में कुछ विड्रॉ किया, फिर फेब में किया, फिर क्या किया, मार्च में किया, अप्रैल मई जून जुलाई, ओके जी, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, वो हर मंथ में कर रहा है, क्या कर रहा है, कैलकुलेट कर रहा है, मतलब विड्रॉ कर रहा था। क्या हम उसकी 12 बार कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग तो हमें क्या 12 टाइम्स क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, चाहे प्रोडक्ट मेथड है चाहे सिंपल इंटरेस्ट मेथड है, पर हम एक मल्टीप्लाई और डिवाइड समथिंग तो हमें 12 बार करना पड़ेगा ना। इसी चीज को अवॉइड करने के लिए हमारे पास क्या आ गया, एवरेज पीरियड मेथड। एवरेज पीरियड मेथड को अप्लाई करने के लिए हमारी देखो 2-3 चीजें होनी जरूरी हैं, तो हाईलाइट कर रही हूँ कौन कौन सी चीजें। कहते देखो जो ड्रॉइंग्स है, पहली बात तो फिक्स्ड अमाउंट की होनी चाहिए। फिक्स्ड अमाउंट मींस अगर वो जनवरी में 1000 विड्रॉ कर रहा है तो फेब में भी सेम 1000 करेगा, मार्च में भी सेम 1000 करेगा, अप्रैल मई जून जुलाई एंड तक मींस दिसंबर तक वो कितना विड्रॉ करेगा, 1000। 1000 मींस फिक्स्ड, उसको चेंज नहीं कर रहा, और एट फिक्स्ड टाइम इंटरवल। फिक्स्ड टाइम इंटरवल मींस जो इनमें गैप है, अगर वो 1 जैन को कर रहा है, नेक्स्ट ड्रॉइंग कब करेगा, 1 फेब को, फिर 1 मार्च को, फिर अप्रैल को, फिर मई को, 1 जून जुलाई, तो वो सभी क्या फर्स्ट को करेगा। अगर वो कब कर रहा है, 31 दिसंबर, 28 फरवरी, एंड ऑफ द मंथ कर रहा है, फिर 31 मार्च, 30 अप्रैल, 31 मई, 30 जून, फिर 30 जुलाई अगस्त जुलाई, 31 अगस्त, फिर 30 सितंबर, फिर 31 अक्टूबर, फिर 30 नवंबर, और फिर 31 दिसंबर। एंड में कर सकता है वो, स्टार्टिंग में कर सकता है वो, मिड में कर सकता है। जब भी वो करेगा भी उनका क्या अमाउंट और उसका जो गैप है, इंटरवल टाइम है, वो क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं होगा तब हम क्या एवरेज पीरियड मेथड नहीं लगा सकते, फिर हमें 12 बार क्या इंडिविजुअल करना पड़ेगा। अगर मींस हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि उसने जैन में कितना विड्रॉ कर लिया, 2000 कर लिया, फेब में कितना किया, 1000 किया, मार्च में कितना ही किया ही नहीं, अप्रैल में नहीं किया, मई में उसने क्या कर लिया, 5000 कर लिया, जून में नहीं किया, जुलाई में उसने कितना कर लिया, 1000 कर लिया। देखो ना ही तो यहाँ पे गैप सेम है, ना ही अमाउंट सेम है, तो हम एवरेज पीरियड मेथड अप्लाई नहीं कर सकते। अभी एवरेज पीरियड मेथड का अप्लाई करने का मतलब जब भी होगा तो हमारा यही होगा। तो फॉर्मूला देखो क्या होगा, टोटल अमाउंट, टोटल अमाउंट किस चीज की, उसने इन टोटल कितने विड्रॉ के, अगर देखो वो 1000 पर मंथ कर रहा है, तो आफ्टर 12 मंथ्स वो टोटल कितना विड्रॉ करेगा, 12,000। तो समझ आए, 12,000 विड्रॉ कर लेगा, तो टोटल अमाउंट इनटू रेट, कितना परसेंट हम रेट चार्ज कर रहे हैं, इनटू एवरेज,
क्योंकि मेथड कौन सा एवरेज पीरियड वाला मेथड है, एवरेज डिवाइडेड बाय 100। अभी एवरेज करनी सिखा रही हूँ। एवरेज कैसे होगी हमारी, जब भी फर्स्ट ड्राइंग होगी, देखो बीच वाली ड्राइंग्स को ना आप इग्नोर कर दो, सिर्फ आपको क्या चीज माइंड में रखनी है, फर्स्ट ड्राइंग्स और लास्ट ड्राइंग। फर्स्ट ड्राइंग के कितने मंथ हमारे चार्ज होंगे, लास्ट ड्राइंग के कितने मंथ चार्ज होंगे, उनकी क्या कर दो आप एवरेज कर दो। अभी एग्जांपल ले रही हूँ सपोज थोड़ी सी, कहते मैंने ना 1 जनवरी को ड्राइंग्स की और लास्ट ड्राइंग मतलब मैंने कंटिन्यू में की, फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर। लास्ट ड्राइंग मैंने कब की, 1 दिसंबर को की। तो देखो फर्स्ट अगर जनवरी को कर रही हूँ तो मेरे को कितने इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू 12 मंथ्स। और अगर मैं दिसंबर में कर रही हूँ तो मेरा इंटरेस्ट कितने रेट पे होगा, 1 मंथ के अकॉर्डिंग। 1 + 12 इज इक्वल टू 13, और इनका एवरेज क्या आएगा, डिवाइडेड बाय 2, तो कितना आएगा 6.5। एवरेज एक बार फिर से बता रही हूँ निकाल के, अगर सपोज मान के चलो हमारी ड्राइंग्स कब हो रही है, 31 दिसंबर सॉरी जनवरी, एक तो हो गई 31 जनवरी, लास्ट ड्राइंग हुई मेरी 31 दिसंबर। अगर जनवरी में की, देखो जनवरी का पूरा मंथ क्या, पेंडिंग मंथ्स कितने रह गए मेरे पास, 11 मंथ्स। और अगर दिसंबर को कर रही हूँ 31 दिसंबर, तो पूरा मंथ तो चला ही गया, तो यहाँ पे कितना इंटरेस्ट लगेगा, 0 मंथ का। तो 11 + 0 इज इक्वल टू 11, 11 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5.5। तो हमारी एवरेज कितनी होगी, 5.5। तो एवरेज निकालने का नॉर्मल सिंपल फॉर्मूला क्या है, आपको यहाँ पे गिवन है कि number of months from the date of the first withdrawal to the end of the year। भी फर्स्ट विड्रॉल से लेके एंड तक कितने मंथ्स हैं, और नंबर ऑफ मंथ्स कितने मंथ्स लग रहे हैं फ्रॉम द लास्ट विड्रॉल। लास्ट विड्रॉल हमारी कब होगी, दिसंबर टू द एंड ऑफ द ईयर, जब तक साल खत्म होगा तब कितनी है, दोनों को प्लस कर दो, डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 12 नहीं होगा, डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होगा, तो डिवाइड कर दो 2 से, इन दोनों की क्या आ जाएगी, एवरेज आ जाएगी। तो यहाँ पे देखो जब फाइनल्स आएंगे ना तो आप सीधा लर्न कर लेना इस बार, क्योंकि आपको एमसीक्यूज आएंगे। अगर कहते हैं हम ड्राइंग्स मंथली वाइज कर रहे हैं, बिगनिंग में हमारा कितना आएगा, 6.5 आएगा, अगर मिड में कर रहे हैं तो 6 आएगा, अगर एंड ऑफ द ईयर करते हैं तो हमारी एवरेज कितनी आएगी, 5.5। इन चीजों को आप क्या 4 बार चाहे लिख के देख लेना, अगर आप जितने ज्यादा लिखोगे ना आपको उतना ही इजी होगा। क्वार्टरली मीन्स क्या होती है, अगर हम ड्राइंग कैसे कर रहे हैं, पहले मैं जनवरी फरवरी और मार्च की सीधी एक मतलब 3 मंथ्स की एक बार कर लूं, फिर अप्रैल मई और जून की एक बार कर रही हूँ, जुलाई अगस्त सितंबर की 3 मंथ्स की ड्राइंग इकट्ठी कर रही हूँ। जैसे सपोज मान के चलो मैं स्कूल में टीच कर रही थी, मैंने स्कूल वालों को बोला कि आप मेरे को हर मंथ पे मत करना, आप ऐसे करो 3 मंथ्स का मेरे को इकट्ठा पे कर दो। तो पार्टनर ने भी यही सोचा, पार्टनर फर्म के पास गया, पार्टनर ने फर्म को बोला देख मैं हर मंथ ड्रॉइंग्स नहीं करूंगा, मैं क्या करूंगा 3 मंथ्स की इकट्ठे ड्रॉइंग कर लिया करूंगा, मैं जनवरी में ही कर लूंगा। पर वो किसको डिस्क्राइब करेंगी, 3 मंथ्स को। फिर मैं कब करूंगा, अप्रैल को करूंगा आफ्टर 3 मंथ्स, अप्रैल के बाद मैं कब करूंगा, जुलाई में करूंगा, जुलाई के बाद मैं कब करूंगा, अक्टूबर में करूंगा। तो वो 3 मंथ्स का पेयर कर रहा है, क्वार्टर मीन्स 1/4। तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर। अगर मेरी फर्स्ट ड्राइंग कब होगी, 1 जनवरी को होगी, तो मेरे पास कितने मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा, 12। अगर मैं 1 अक्टूबर को कर रही हूँ तो अक्टूबर नवंबर दिसंबर, तो 3 मंथ्स की ड्राइंग लगेगी। तो हमारा क्या होगा, 12 + 3 डिवाइडेड बाय 2। अगर यही ड्राइंग्स मैं कब कर रही हूँ, एंड में, मीन्स 31 मार्च को कर रही हूँ और दिसंबर। 31 मार्च को, देखो मार्च तक का टाइम पीरियड गया, जनवरी फरवरी मार्च पास आउट हो चुका है, तो कितने मंथ्स रह गए मेरे पास, 9 मंथ्स रह गए। अगर मैं दिसंबर में करूंगी 31 दिसंबर को, तो लास्ट एंड भी तो 31 दिसंबर हो रहा है ना, तो मंथ तो गया, तो कितना होगा, 0। तो 9 + 0 इज डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4.5। तो आप सीधा इसको ही लर्न कर सकते हो कि क्वार्टरली में बिगनिंग में क्या होगा, 7.5, मिड में क्या, मिड में ऑलवेज 6 होता है, किसी भी चीज का मिड कर लो आप 6 ही होगा, और क्या होगा एंड में 4.5। हाफ ईयरली मीन्स मैं 6 टाइम्स कर रही हूँ, मैंने क्या क्या जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल
मई और जून का एक बार कर लिया, फिर जुलाई से लेके दिसंबर तक का एक बार ड्राइंग्स कर ली। तो देखो अगर मैं जनवरी को कर रही हूँ 12 मंथ्स, अगर मैं जुलाई को कर रही हूँ तो 6 मंथ्स, तो 12 + 6 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 9। अगर यही मिड में कर रही हूँ तो अगेन 6, अगर एंड में कर रही हूँ तो देखो अगर मैं 30 जून को करूंगी तो जून तो गया, मतलब जनवरी से लेके जून तक का टाइम गया, 6 मंथ्स मेरे पास आउट हो चुके हैं। जुलाई से लेके दिसंबर तक के सिर्फ कितना इंटरेस्ट लगेगा, 6 मंथ्स का। तो 6 + 0 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू 3। तो लास्ट टॉपिक देखो इसका, 2 केसेस बता रही हूँ। इस केसेस को लर्न करके रखना, बच्चे इसमें बहुत गलती करते हैं। अगर हमें टाइम पीरियड गिवन नहीं होगा ड्राइंग्स का, ड्राइंग कब की, सब में बता दिया कि मिस्टर एक्स ने ना ड्यूरिंग द ईयर कब किया, 5000 विड्रॉ कर लिया, पर हमें ये नहीं पता उसने जनवरी में किया, फरवरी में किया, मार्च अप्रैल मई कब कर रहा है, जून जुलाई अगस्त कब कर रहा है, और मतलब 1 को कर रहा है, 5 जनवरी को कर रहा है, 15 फरवरी को कर रहा है, कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं गिवन है। तो हम किसके बेसिस पे ले लेते हैं, एवरेज बेसिस 6 मंथ। तो हमारी जैसे अगर वो 5000 कर रहा है तो 5000 इंटू जितना रेट होगा, सपोज 10%, हम किस बेसिस पे करेंगे, 6 मंथ, 6 डिवाइडेड बाय 12। तो इसको लर्न रखना, हमें एमसीक्यू आएगा ही आएगा। आप 100% मान के चलो, मैं आपको गारंटी दे रही हूँ इसका एमसीक्यू फाइनल में पढ़ा ही होगा। एक तो आपको एवरेज वाले सम का एमसीक्यू पढ़ा होगा, और एक ड्राइंग्स वाले का एमसीक्यू, मतलब 6 मंथ के बेसिस का एमसीक्यूज हो गई होगा। आज ही आप चाहे नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट थिंग इज, अगर हमारा पीए वर्ड नहीं होगा, पीए मींस पर एनम वर्ड मिसिंग होगा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के रिगार्डिंग, तब भी हम क्या टाइम फैक्टर को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। एग्जांपल देखिए, सपोज हमें क्या आ गया कि मिस्टर एक्स विड्रॉज ₹5000, हमने 5000 विड्रॉ कर लिया। कब कहते हैं इंटरेस्ट, मतलब ऑन, चाहे हम 1 अप्रैल को कर रहे हैं, चाहे यहाँ पे हमारा टाइम पीरियड गिवन है नहीं गिवन, हमें डजंट मैटर, हम टाइम पीरियड को इग्नोर करेंगे। उसके बाद लिख देंगे वो एट द रेट 10%। 10% के पीछे ना पर एनम वर्ड नहीं होगा, तो हम सिंपली 5000 इंटू 10% फाइंड आउट करेंगे। जो टाइम पीरियड होगा, मींस अप्रैल को अगर कर रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें कितना करना चाहिए था, 8 डिवाइडेड बाई 12। पर इस चीज को अभी हम क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। हम सिर्फ किस चीज को कंसिडर करेंगे, अमाउंट प्लस रेट। तो हमारा कितना आ जाएगा, 500। कितना इंटरेस्ट आ जाएगा, 500। अगर पर एनम वर्ड मिसिंग होगा तो हम क्या टाइम फैक्टर को भी क्या कर देंगे, इग्नोर कर देंगे। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स आपकी बुक्स में स्पेसिफिक गिवन होते हैं, आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। ऑनलाइन आपके टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे मैं आपको थोड़े से सम प्रैक्टिस करने के लिए एमसीक्यू सेंड कर दूंगी। तो अगर आपने अभी तक टेलीग्राम और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया, और अगर आपने यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो। उसका बेनिफिट आपको होगा, मेरे को नहीं इतना बेनिफिट होगा जितना बेनिफिट आपको होगा। अगर इन केस आपका कोई भी लेक्चर्स छूट रहे हैं, अगर आपका किसी कारण मिस हो रहा है, तो आप रिकॉर्डेड लेक्चर तो सुन सकते हो ना डेली बेसिस पे। अगर आपको जाके रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है, तो आप कर सकते हो।